तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी जो लगभग 6 दिन बच रहे हैं, 5 दिन 6 दिन बच रहे हैं। इन 5 से 6 दिन में हम करने वाले हैं मैप वर्क, कंप्लीट मैप वर्क वर्ल्ड और इंडिया का। और आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का मैप वर्क। कंप्लीट मैप वर्क देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी 71st पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे ना केवल स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे बल्कि डायनेमिक क्वेश्चन, मतलब कि करंट अफेयर्स के भी कई इंपॉर्टेंट एरियाज को हम बहुत जल्दी मैप से कवर करने वाले हैं। सो ऑब्वियसली अगर हम मैप देखें नॉर्थ अमेरिका का, तो लोकेशन आप सबको पता है। और जिस सीक्वेंस में यूजुअली मैं क्लास लेता हूं उसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे साउथ अमेरिका, फिर आएंगे अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर एशिया, एशिया में हमारा प्यारा भारत, और फिर हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। जब हम एशिया कवर करेंगे तो इंडिया और इंडिया से रिलेटेड जितने मैप वर्क हैं वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी हम लोग नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ध्यान रखना है कि नॉर्थ अमेरिका, आपको पता है बिकॉज ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप, हमेशा अभी इधर न्यूज में रहा था। नॉर्थ अमेरिका का 36 का आंकड़ा चला है अभी कनाडा के साथ। तो कनाडा और कनाडा के जो बाउंड्रीज हैं दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कनाडा की बाउंड्रीज जो यूएस के अलास्का के साथ लगती है, साथ ही साथ कनाडा की जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, अभी उन वाटर बॉडीज को भी हम लोग देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं, वो आइलैंड्स को भी हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो बाउंड्री है जो नॉर्थ अमेरिका के साथ जो कनाडा के साथ यूएसए की लगती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी है। वी आर आल्सो गोइंग टू कवर दैट। सो 3 मेजर कंट्री है अगर हम बात करें, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको। और इन 3 कंट्री के एरिया को अगर हम मिला लें तो पूरे नॉर्थ अमेरिका का लगभग 79% एरिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये 3 कंट्री ही, कौन कौन सी, कनाडा, नॉर्थ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको, तीनों मिला के 79% एरिया बनाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस ये छोटी कंट्री के अलावा भी, इन इन बड़ी कंट्री के अलावा भी कई ऐसी छोटी कंट्री है जो न्यूज में रही हैं। दीज आर स्मॉलर कंट्रीज, और इन्हें हम कहते हैं, अगर आप मैप को थोड़ा अच्छे से जूम करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इन्हें हम कहते हैं कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। सो ये जो पार्ट है मेक्सिको के बाद आपको दिख रहा है, देखो ये मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर दे रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। देखो मेक्सिको मेजर कंट्री में आती है। मेक्सिको के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाउंड्री शेयर करता है और इसका इशू भी चल रहा है। मेक्सिको के कई सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया है जो इलीगल माइग्रेंट्स थे। तो ये सारा न्यूज और बैकग्राउंड इस पूरे सिनेरियो को काफी इंपॉर्टेंट बनाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि ये कोलंबिया है। कोलंबिया और मेक्सिको के बीच का जो इलाका है, जो ये इलाका आपको दिख रहा है, इसे हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। और सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट कंट्री है ग्वाटेमाला, बिलीज, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। पनामा के साथ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है पनामा कैनाल का। तो पनामा कैनाल कहां पे है, क्या लोकेशन है, वो सब अभी हम लोग डिटेल डायग्राम में देखने वाले। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज आइलैंड्स भी है। देखो ये जो आइलैंड्स है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं, देखो ये वाले आइलैंड्स, इन्हें हम कैरिबियन आइलैंड्स भी कहते हैं। और इन्हें एंटिलीज अगर स्पेसिफिक करें तो एंटिलीज, बिकॉज ये एंटिलीज माउंटेन रहे हैं और एंटिलीज माउंटेन का एक्सटेंशन रहा है। मैं बताऊंगा जब माउंटेन का एक्सटेंशन, जब माउंटेन आइलैंड बनाते हैं तो उन्हें फेस्टून कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फेस्टून, FESTOON। इनफैक्ट हमारे भारत में अंडमान और निकोबार ऐसा ही एक फेस्टून है, तो याद रखना है। और यहां पे हम क्या देखते हैं, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहां पे कुछ बड़े आइलैंड्स हैं जिनको ग्रेटर एंटिलीज कहते हैं, कुछ छोटे आइलैंड्स हैं जिनको लेसर एंटिलीज कहते हैं। तो इधर वाला जो है लेसर एंटिलीज है। ध्यान ये रखना है कि जो कंट्री ज्यादातर न्यूज में है, मैं यहां न्यूज के कारण नहीं बता रहा, अभी आपको वहां डिटेल में नहीं जाना। एग्जामिनेशन के लिए समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। अभी आपको ये जानना नहीं है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में न्यूज क्या है, लेकिन आपके ज्योग्राफी के सेक्शन में पूछा जा सकता है लोकेशन। तो कुछ कंट्री का नाम बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें से एक कंट्री है क्यूबा। क्यूबा अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा था, अगेन बिकॉज ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प एंड द इशू विच वाज विद रिलेशन विद द ट्रेड एंड एवरीथिंग। सो क्यूबा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहामा बहुत इंपॉर्टेंट है।
डोमिनिका बहुत इंपॉर्टेंट है। हैती वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री, इंपॉर्टेंट है। जमाइका, जमाइका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जमाइका आपने हनी सिंह के गाने में भी सुना होगा, हनीमून में जाएंगे जमाइका, तो भाई ये यही लोकेशन है। पूछ लेगा आपसे हनीमून का गाना या फिर हनी सिंह का गाना नहीं पूछे, लेकिन जमाइका का लोकेशन पूछेगा। क्यों? अगेन न्यूज में रहा है, जमैकन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए हैं, एंड कई बार तो आउट ऑफ द लाइन जाकर के भी क्रिटिसाइज किए, इसलिए भी न्यूज में रहा है। तो जमाइका आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो 4-5 कंट्री हैं, ये ग्रेटर एंटिलीज कंट्री है, ये ग्रेटर करेबियन, ये जो बीच में करेबियन सी है, इसके एक बड़े वाले आइलैंड है, ये सब नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। लेसर एंटिलीज में आपको 2 नाम जानना बहुत जरूरी है। पहला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो है त्रिनाद एंड टोबैगो। तो त्रिनाद आई थिंक इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, आई विल शो यू इन सम अदर डायग्राम बिकॉज आई थिंक देयर इज वन मोर डायग्राम। या सो ये जो आइलैंड है ये पूरा डिटेल डायग्राम है, इसमें अगेन क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया ये सब ग्रेटर एंड, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड है। लेसर एंटिलीज आइलैंड जो कि यहाँ देखो लिखा हुआ है, इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक तो सेंट कीट्स एंड निवीज है। सेंट कीट्स और निवीज 2 आइलैंड है, एक सेंट कीट्स आइलैंड है, सेंट निवीज आइलैंड है, और इन दोनों को मिला के कंट्री बनता है सेंट कीट्स एंड निवीज। ये स्मॉलेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की। लार्जेस्ट कंट्री नॉर्थ अमेरिका की कौन है? और हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट कंट्री नहीं है, तो कौन होनी चाहिए? कनाडा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कनाडा लार्जेस्ट कंट्री है और सेंट कीट्स और निवीज स्मॉलेस्ट कंट्री है। इसमें से एक और कंट्री जिसका नाम आपको जानना, जैसा मैंने बताया, देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा है। तो आप क्यों न्यूज में रहा है ये मुझे कमेंट में करके बताओगे, और अगर नहीं पता है तो जल्दी से सर्च करो, पता लगाओ कि ये कंट्री का बिहार से खासा इंपॉर्टेंट संबंध है। क्या संबंध है आपको देखना, तो आपको मैप में केवल इतना ही देखना। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना। होंडुरास जो है स्पेन के कारण, स्पेन और होंडुरास के बीच में कुछ कनेक्शन है, अगेन आपको उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना है, बट जैसे अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया था, स्पेन होंडुरास पे शासन किया है, तो ये नाउ एंड देन ये इशू आता रहता है, इसलिए होंडुरास इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ निकारागुआ, निकारागुआ में लेक मनागुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, अभी न्यूज में भी रहा था। तो निकारागुआ आप एक बार देख लेंगे। कोस्टा रिका और पनामा, एज आई हैव सेड, क्योंकि पनामा कैनाल अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पनामा कैनाल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ है, नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसलिए एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, नाम है मॉस्क्यूटो गल्फ। मॉस्क्यूटो गल्फ, एंड अगेन इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, ये एरिया जो है, दिस एरिया इज इन्फेस्टेड विद मॉस्क्यूटोज। सो मॉस्क्यूटो गल्फ कहां पे है? याद रखना है, पनामा कनाल के ऊपरी हिस्से में आपको देखने को मिलता है, कैरेबियन सी के सदर्न पॉइंट में आपको दिखता है। पनामा कैनाल जो मैनमेड कैनाल है वो किसको कनेक्ट करता है? वो एक तरफ आप देखोगे गल्फ ऑफ पनामा है, एक तरफ मॉस्क्यूटो गल्फ है। अगर बहुत डिटेल में वो पूछें तो ऐसा पूछेंगे, अदरवाइज बड़ा सिंपल है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, कैरेबियन सी से होते हुए, तो आप इसको इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। नाउ वापस से हम आते हैं, लोकेशन और कंट्रीज की बात इतनी ही। जैसा मैंने बताया, हम केवल इंपॉर्टेंट, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, केवल इंपॉर्टेंट, ये रिवीजन सेशन है और केवल इंपॉर्टेंट सेशंस के या इंपॉर्टेंट चीजें जो अक्सर न्यूज में रही है उसकी हम बात करते हैं। फिर कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, रिवाइज करते हैं जल्दी से। अगर नॉर्थ अमेरिका के देखें तो नॉर्थ अमेरिका को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका के इस साइड, ये कौन सा साइड है भाई? ईस्टर्न है या वेस्टर्न है? सबको पता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न माउंटेन रेंज है और बहुत सारे माउंटेन रेंज है। अगर शुरुआत से कहें तो अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, रॉकी माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सियरा नेवाडा, सियरा मैड्रे, ये पूरा का पूरा जो माउंटेन है वो वेस्टर्न साइड में क्यों है, अभी आपको बताए हैं हमने। जो लेंदी क्लासेस हुई थी, डिटेल क्लासेस हुई थी, उसमें मैंने बताया था इसका फॉर्मेशन इधर क्यों है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ऊपर का एरिया शील्ड एरिया, शील्ड क्या होता है? एक तरह का प्लेटू, एक ऐसा प्लेटू जो बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं केवल रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान रखना है, इसीलिए आपको केवल रिवीजन, अभी डिटेल में नहीं जाना है। शील्ड होता है बहुत हार्ड एरिया, ये प्लेटू एरिया है। कैनेडियन शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट हम देखते हैं प्लेन्स, और ये जो है वो आपको ग्रेट
प्लेन्स ऑफ अमेरिका। ये 3 भाग में अमेरिका को, माउंटेन, प्लेन्स और प्लेटू, किसी भी कॉन्टिनेंट को 3 भाग में बांट सकते हैं। माउंटेन, प्लेन्स और प्लेटू में हम इन्हें भाग इन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिसका ध्यान रखना। एपेलेशियन माउंटेन किधर है, याद रखना ईस्टर्न साइड में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन और एक बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अगर न्यू फोल्ड माउंटेन की बात करें तो इस तरफ का माउंटेन, स्पेशली रॉकी माउंटेन, न्यू फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। साथ ही साथ लॉरेशियन प्लेटू, ऊपर का जो पार्ट है, जो मैंने कैनेडियन शील्ड बताया, इसके अलग अलग भाग है, इसमें एक है लॉरेशियन प्लेटू, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गल्फ ऑफ मेक्सिको, जिसे गल्फ ऑफ अमेरिका नेम दे दिया गया, न्यूज में है, इसलिए इसके इर्द गिर्द के इलाके, जैसे यहां पे देखोगे फ्लोरिडा, ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिडा स्टेट। इनफैक्ट इसी जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वेटलैंड भी है, जिसके हम फ्लोरिडा एवरग्लेड कहते हैं। एवरग्लेड, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वेटलैंड फ्लोरिडा में है, जिसे हम फ्लोरिडा एवरग्लेड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पेनिनसुला जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो है युकाटान पेनिनसुला। ये युकाटान पेनिनसुला, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देखोगे इस जगह पे प्रोजेक्टेड है मैप में, इसे अपने एटलस में मार्क करोगे। तो नॉर्थ अमेरिका के अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें जो आपको याद रखने हैं, जो स्टैटिक सेक्शन में है और अक्सर आपसे पूछ ले जाते हैं, फिलहाल तो ये है, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता। कुछ और डिटेल, जैसा मैंने बताया, कुछ डिटेल पॉइंट जो न्यूज में रहे, ये सारे एरिया न्यूज में रहे, और दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। सो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन और इस तरफ कैरिबियन सी को कनेक्ट करता है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल के आसपास के इलाके आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन ये भी याद रखना कि पनामा कैनाल जिन 2 कंट्री को कनेक्ट करता है, एक तरफ कोस्टा रिका है और एक तरफ कोलंबिया है। अगेन ये भी पूछा जा सकता है कि साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री से नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड है, तो आंसर है कोलंबिया। वैसे जब हम साउथ अमेरिका में आएंगे तो वेनेजुएला की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, और इसके न्यूज के बैकग्राउंड को जानना आपके लिए फिलहाल तो जरूरी नहीं है, लेकिन जब मेंस के लिए आओगे तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। फिर हम बात करेंगे, अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में था, ये जो ग्रेट लेक हैं। ग्रेट लेक कितने हैं? 5 ग्रेट लेक हैं, और इन्हें आप कैसे नाम याद रख सकते हैं? सुपीरियर होम के नाम से। होम घर होता है, तो सुपीरियर, तो पहला तो लेक सुपीरियर है, सुपीरियर का पूरा नाम ही याद रखना है। सुपीरियर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा लेक है। ये ऐसा लेक है जिसका सरफेस एरिया सबसे बड़ा है। तो लेक के बारे में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा फ्रेश वाटर लेक जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो लेक सुपीरियर है। याद रखना, सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। वॉल्यूम ज्यादा है जब हम बात करेंगे एशिया की, तो हम एशिया में, रशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक की बात करेंगे कि अगर किसी को पता है तो लेक का नाम कमेंट करो, उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो फिलहाल हम केवल लेक सुपीरियर की बात करेंगे। सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन साथ साथ होम, HOME, कैसे है देखो, HOME, तो कौन कौन सा है? ह्यूरॉन है, ऑन्टेरियो है, मिशिगन है, इरी है। ये सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो सुपीरियर, HOME, सो सुपीरियर, ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन और इरी। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो 4, ये जो ओवरऑल आपको जो लेक्स दिख रहे हैं, 5 लेक, इनमें से 4 ऐसा लेक है जो कनाडा के साथ बाउंड्री बनाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन ऐसा लेक है जो कनाडा के साथ शेयर नहीं है, कौन ऐसा लेक है जो केवल और केवल अमेरिका में है। नाम है, ये दिख रहे हो नीचे से जो लटका हुआ एक जो है एरिया दिख रहा है, ये है मिशिगन। ध्यान रखना, मिशिगन एक ऐसा लेक है जो इंटायरली लाई करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनफैक्ट इस लेक के वाटर शेयरिंग को लेकर के भी हमारे ट्रंप साहब जो है कई तरह की हरकतें कर रहे हैं। खैर उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक ऑन्टेरियो, लेक इरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे लेक कनेक्टेड, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये सारे, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, 2 तरह के लेक होते हैं, इंडोहॉरिक और एक्सोहॉरिक। जब लेक का पानी कनेक्ट होकर के बाहर की तरफ जाता है, एक्सोहॉरिक लेक कहते हैं। तो ये एक्सोहॉरिक लेक है। सिंपल मतलब है कि इसका पानी ठहरा हुआ नहीं रहता है, बाहर जाता है। और फिर हम बात करेंगे
ये पानी जब हम रिवर के थ्रू देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू सेंट लॉरेंस गल्फ में और सेंट लॉरेंस गल्फ के थ्रू अटलांटिक ओशन में ये जो पूरा का पूरा लेक है ये कनेक्टेड है और ये लेक लाइफलाइन है नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की। सो दैट्स व्हाई दिस अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं चाहूंगा कि इस डायरेक्शन में आप लोग जरूर पढ़ें। साथ ही साथ कुछ रिवर्स जो हैं जो जिनके डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन रिवर्स का नाम आपको जानना है। मैकेंजी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला मैकेंजी माउंटेन जो कि कनाडा का बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है वहां से निकलती है। साथ ही साथ ये लेक बहुत बड़ी ये रिवर बहुत बड़ी रिवर है। कनाडा की लार्जेस्ट रिवर है मैकेंजी रिवर। बस यही इसका इंपॉर्टेंस है। इसके बाद यूकॉन रिवर आप देख रहे हैं ये अलास्का वाले इलाके में है। इंपॉर्टेंट रिवर है और इनफैक्ट ये जो अलास्का वाले इलाके में कई तरह के लोग जब समर्स के दौरान जाते हैं विजिट करने के लिए तो यही एक ऐसा एरिया होता है जहां पे वो रिसाइड करते हैं। यूकॉन रिवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली जो है ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट के रूप में भी डेवलप हो रहा है। इसके साथ ही साथ कोलंबिया रिवर, चर्चिल रिवर, कोलोराडो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आप लोगों को बताना मैंने बताया था डिटेल में कि कोलोराडो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है। एक बार जाके जल्दी से रिवाइज करो। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है मिसिसिपी रिवर सिस्टम। मिसिसिपी की दो ट्रिब्यूटरी है। एक है मिसौरी जो इस तरफ से आ रही है। अब बताना है आपको लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। ये है राइट हैंड। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है मिसौरी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ओहायो और ये दोनों मिसौरी और ओहायो मिल करके गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेंट लॉरेंस रिवर को तो भूलना नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर का लिस्ट है। साथ ही साथ अगर हम वाटर बॉडीज को देखें तो वाटर बॉडीज के इन एंड अराउंड भी आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। जस्ट वन सेक। तो वाटर बॉडीज के इन एंड अराउंड कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम जल्दी से जो इर्द गिर्द के वाटर बॉडीज है वो देखेंगे। गल्फ ऑफ अलास्का अलास्का के नीचे है। बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ऊपर में आप बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट के बारे में जानते हैं। अभी और डिटेल में भी हम देख लेंगे। साथ ही साथ ऊपर में जो आर्टिक ओशन उसका एक एक्सटेंशन है ब्यूफोर्ट सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूफोर्ट सी भूलना नहीं है। थोड़ा और अंदर की तरफ आते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपको याद होना चाहिए कि ये ज्योग्राफिकली पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का लेकिन लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिवली पार्ट है यूरोप का। तो खैर अभी ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफिकली ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इसी के बीच में है बैफिन बे और यहीं पे है बैफिन आइलैंड। बैफिन बे जहां पे है वहीं है बैफिन आइलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक वाइज बताओगे कि बैफिन बे का नंबर क्या है पूरे दुनिया में आइलैंड के साइज के हिसाब से। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आपको देखना है और हमें बताना है। साथ ही साथ यहाँ पे गल्फ ऑफ बॉथीनिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हडसन बे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा बे है। साथ ही साथ हडसन बे के नीचे एक छोटा सा बे है जेम्स बे। जेम्स बे का लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हडसन स्ट्रेट भी है हडसन बे के पास। ये याद रखना कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है डेविस स्ट्रेट। ये बेसिकली सेपरेट करता है। लेब्राडोर सी मैंने बता रखा है टाइटैनिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से लेब्राडोर करंट निकलती है जो कि कई सारे आइसबर्ग लेकर के आती नीचे आते हैं। तो गल्फ ऑफ लॉरेंस मैंने बताया था ये सारे जो लेक हैं ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ही जाकर के मिलते हैं नीचे आते हैं। बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी बहुत बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा एरिया है जहां पे दुनिया का मतलब पूरे विश्व का पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है वो टाइड्स आता है। तो सबसे लार्जेस्ट टाइड कहाँ आता है बे ऑफ फंडी पे आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन यही है। नीचे नॉर्थ अटलांटिक ओशन फ्लोरिडा स्टेट गल्फ ऑफ मेक्सिको गल्फ ऑफ हॉन्डुरास। यहीं पे बगल में जब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ पनामा तो यहाँ पे अगेन अभी तुरंत मैंने बताया था मॉस्क्यूटो। क्या मॉस्क्यूटो? मॉस्क्यूटो गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। नीचे की तरफ आते हैं और फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो कैलिफोर्निया का ये पेनिनसुला आप देखोगे मैप में अगर ध्यान से तो कैलिफोर्निया कुछ इस तरह से निकला है और ये जो निकला हुआ पार्ट लैंड का है इसको हम कहते हैं बाजा कैलिफोर्नियन पेनिनसुला और इस पेनिनसुला के बीच में है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ चलते हैं तो गल्फ ऑफ अलास्का। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक भी है। माउंट मैकिनली जो कि हाईएस्ट है। याद रखना कि माउंट मैकिनली को माउंट दिनाली भी कहते हैं और अगेन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चल रहा है कनाडा और यूएसए के बीच में। तो माउंट दिनाली भी इसका नाम है। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अलास्का रेंज माउंट लोगन
मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बताया था एपलेशियन माउंटेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है माउंट मिशेल, जो कि एपलेशियन माउंटेन का बहुत हाई इंपॉर्टेंट पीक है। माउंट एल्बर्ट आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज माउंट एल्बर्ट एक इंपॉर्टेंट पीक है। इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीक के नाम और उसके जैसे माउंट रेनियर, रेनियर ऐसे भी इंपॉर्टेंट, जब मैंने वोल्केनो पढ़ाया था और मैंने इस एरिया के बारे में आपको डिटेल दिया था, तो माउंट रेनियर के बारे में कुछ डिटेल्स बताए थे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसको रिवाइज करें। ये पूरा का पूरा सेशन जो अभी मैंने दिया है, ये केवल रिवीजन के लिए है। ये एक फास्ट रिवीजन सेशन है जिसमें हम चाहते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है या जो वर्ल्ड मैप है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे आप जरूर पढ़ ले, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम भी आप जरूर जानें। जैसे अक्सर ही न्यूज में रहता है, अगर हम देखें तो जो कैपिटल है नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कैपिटल सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। इनफैक्ट आप देखोगे तो इस मैप में, ये जो मैप है, इस मैप में कुछ इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में बात किया जाएगा है। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिटी रिसेंटली न्यूज में भी रहे, जैसे वैंक्यूवर न्यूज में रहा। मैं अगेन इस पूरे सेशन में, चूंकि हम फास्ट डिवीजन की तरफ आए, मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्या रीजन है, बट आपको केवल अभी जानना है कि इसका लोकेशन कहाँ। देखो ऑब्वियसली रीजन आपको समझ में आ सकता है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बाउंड्री के बीच में है, तो ऑब्वियसली रीजन समवॉट जो है बेसिकली इन दोनों के बीच में जो कंफ्लिक्ट चल रहा है वो ही होगा। सैन फ्रांसिस्को बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर भी है। नीचे में लॉस एंजलिस, और ये जो नीचे का पूरा कैलिफोर्नियन इलाका है बहुत इंपॉर्टेंट, लास वेगास, ये द मोस्ट लाइवली सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम कैपिटल की बात करें तो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी आस-पास में ही है, वैसे यहाँ बाल्टीमोर भी है, बट ये दोनों हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये याद रखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा, मॉन्ट्रियल और ओटावा। अगेन देखोगे क्या कि ये जो पूरा का पूरा लाइन है ना, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री ही काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे टोरंटो है, यहीं पे बुफेलो है, और ये सब शिकागो आसपास में ही आपको दिख रहा है। तो ये सब ऐसी सिटी हैं जो अक्सर ही न्यूज़ में रहती है और लगातार ही न्यूज़ में है फॉर मेनी गुड एंड द बैड रीजंस, एंड दैट्स व्हाई आपको इन सारी सिटी का नाम याद रखना है। तो अगर हम बात करें तो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में ही ये, और इनकी बाउंड्री के आसपास ही कुछ सिटीज हैं। आई होप कि एक फास्ट रिवीजन आपको मैप का मिल गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है मैप वर्क से रिलेटेड, कोई डिमांड है जो हम इन 4-5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जल्दी से आंसर करो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में साउथ अमेरिका का जो पूरा का पूरा ब्रीफ आउटलुक है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स भी कवर्ड होंगे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग को अगर कोई भी समस्या है मैप वर्क से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, जल्दी से कमेंट करो, हम इसे सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।